हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टुडेज वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम किचन में बोले जाने वाले कुछ कॉमन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करना सीखेंगे। क्योंकि किचन में बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें इंग्लिश में एक्सप्रेस कैसे करें। सो दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल द एडमायरेबल एंड अडोरेबल लेडीज who spend considerable amount of time in the kitchen. So don't miss out even a single sentence of this video. So first sentence है चाय छान दो, strain the tea. किचन यूटेंसिल्स वीडियो में हमने पढ़ा था कि चाय छन्नी को स्ट्रेनर बोलते हैं, इसीलिए जब भी आप चाय छन्नी की बात करेंगे तो वहां पर यूज होगा वर्ब स्ट्रेन। चाय फीकी थी पर मैंने पी ली। द टी वॉज इंसिपिड बट आई ड्रैंक इट। फीकी वर्ड के लिए आप इंसिपिड का यूज कर सकते हैं। इंसिपिड इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स जो फीका है और टेस्टलेस है। मुझसे चाय गलती से गिर गई। I spilled the tea accidentally. तो गिरने के लिए हम यूज करेंगे spilled। दूध उबलकर बाहर गिर रहा है। Milk is boiling over. Remember कि boiling over का यूज आप तब करेंगे जबकि दूध उबलकर बाहर गिर रहा है। अगर सिर्फ दूध उबल रहा है तो milk is boiling, अगर बाहर गिर रहा है तो मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। दूध को फाड़ने के लिए आप उसमें दही भी मिला सकते हो। यू कैन ऐड कर्ड ऑल्सो टू कर्डल द मिल्क। फाड़ने के लिए हमने वर्ब यूज की कर्डल, तो आप इसे इसकी स्पेलिंग से भी याद कर सकते हैं, CURDLE, जिसमें CU और RD इंक्लूडेड है कर्ड। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा कि कर्डल मतलब दूध फाड़ना। दूध को गाढ़ा होने तक उबलने दो। सिमर द मिल्क टिल इट थिकन्स। सिमर का मतलब है मीडियम आंच पर धीरे धीरे जब कोई चीज उबलती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिमर। स्ट्रॉबेरी को मिक्सर में पीस लो। ब्लेंड द स्ट्रॉबेरी इन द मिक्सर। प्याज को गोल काट दो और पहले अदरक को भून लो। कट द अनियन इनटू स्लाइसेस एंड सॉटे द जिंजर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ सॉटे का मतलब है कि तड़के की तरह भूनना, जैसे हम प्याज को भूनते हैं। इसी तरह इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कि जिंजर को पहले भून लो, यानी कि सॉटे। एक कटोरी में नींबू निचोड़ लो। स्क्वीज द लेमन इनटू अ बॉल। आटा गूंदने से पहले ठीक से उसे छान लो ताकि गांठ ना पड़े। सिफ्ट द फ्लावर प्रॉपरली बिफोर नीडिंग इट टू अवॉइड लम्प्स। तो इस सेंटेंस को हम 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। सिफ्ट द फ्लावर प्रॉपरली यानी कि आटा को ठीक से छान लो। बिफोर नीडिंग इट यानी कि उसे गूंथने से पहले। टू अवॉइड लम्प्स यानी कि उसमें गांठ ना पड़े। तुम इस पर थोड़ी चीनी बुरक सकते हो, यानी कि छिड़क सकते हो। यू कैन स्प्रिंकल लिटिल शुगर ऑन टू इट। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहो। स्टिर द वेजिटेबल ऑन रेगुलर इंटरवल। मैं ब्रेड के किनारे निकाल रही हूं। आई एम रिमूविंग द ब्रेड क्रस्ट्स। दोनों तरफ से तलो पर ज्यादा मत तलना। तलने को इंग्लिश में कहते हैं फ्राई। फ्राई ऑन बोथ द साइड्स बट डोंट ओवर फ्राई इट। तो ओवर फ्राई का मतलब है ज्यादा तलना। चलो जूस बनाने के लिए सभी संतरों को छील लेते हैं। लेट्स पील ऑल द ऑरेंजेस टू मेक जूस। पील यानी कि छीलना। क्या तुम आटे से पेड़े बना सकते हो? पेड़े यानी कि छोटे छोटे गोले, या कुछ लोग इसे लोई भी बोलते हैं। कैन यू रोल द डो इन बॉल्स? मैं पेड़ों या लोई से रोटी बेल रही हूं। आई एम रोलिंग आउट द डो बॉल्स। लोई को नरम बनाने के लिए पर्याप्त पानी डालें। एड इनफ वाटर टू मेक द डो सॉफ्ट। मैं लहसुन पीस रही हूं। आई एम मिंसिंग द गार्लिक। आप उसे दरदरा पीस रहे हैं, यानी जैसे कि हम लहसुन को पीसते हैं, बहुत उसका मिक्सचर नहीं बनाते, उसे मिंसिंग कहते हैं। घोल को ठीक से फेंटो। विस्क द बैटर प्रॉपरली।
सो फ्रेंड्स, किचन यूटेंसिल्स में आपने पढ़ा था कि विस्क फेंटनी को बोलते हैं, इसीलिए जब आप बैटर यानी कि किसी घोल को फेंट रहे हैं तो उसके लिए विस्क एक वर्ब की तरह काम करेगा, यानी कि किसी चीज को फेंटना। सब्जी को मध्यम आंच पर पकाओ। कुक द वेजिटेबल ऑन मीडियम फ्लेम। मैंने सूजी बीन ली है। बीन लिया है यानी कि मैंने उसको साफ कर लिया है। तो बीन लिया के लिए हम यूज करते हैं पिक्ड आउट। आई हैव पिक्ड आउट द सेमोलिना। सेमोलिना यानी कि सूजी। गैस बंद कर दो। टर्न डाउन द फ्लेम। सूप बनाने के लिए सब्जियों को मत लो यानी कि मैश कर लो। सो मैश द वेजिटेबल्स टू मेक सूप। बिस्किट को कॉफी में मत डुबो। डोंट डिप द बिस्किट इनटू द कॉफी। सो डुबोने के लिए हमने यूज किया डिप। इनटू का यूज आप तब करते हैं जब कोई चीज मूवमेंट में है, यानी कि जब आप बिस्किट को कॉफी में डुबो रहे हैं तो उसमें एक मूवमेंट है, वो पहले से ही कॉफी में नहीं है, इसीलिए यहाँ मूवमेंट के लिए आप इनटू का यूज करेंगे। और जनरल केस में आप इन का यूज कर सकते हैं कि अगर बिस्किट ऑलरेडी कॉफी में है देन वी कैन से कि बिस्किट इज इन द कॉफी। बादाम और नारियल पीस दो। Crush the almonds and coconut please. When you pronounce almonds, then we have to take care that L is silent in this and thus pronunciation of this word will be almonds. गिलास में थोड़ा और पानी डालो। Pour some more water in the glass. डॉक्टर ने मुझे कम तला पराठा खाने की छूट दी है। तो पराठा जब आप बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आप उसे वॉक में नहीं बनाते, आप उसे ग्रिडल पर कम ऑयल में या कम घी में बनाते हैं। तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, उसे कहते हैं शैलो फ्राई। तो फ्राई करना और शैलो फ्राई करना में डिफरेंस है। डॉक्टर हैज अलाउड मी टू ईट शैलो फ्राइड पराठा। इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब भी आप कुछ डिश बनाना चाहते हैं तो आप अक्सर इस सेंटेंस को पूछते हैं। एंड हाउ विल वी कन्वर्ट इट? Which ingredients do we need to cook it? Sometimes it happens कि जब आप कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो अक्सर हम बोल जाते हैं which ingredients we need to cook it, but we should always put a verb to make a sentence complete. मैं पिज्जा को सजाने के लिए चीज घिस रही हूँ। I am grating cheese to garnish the pizza. क्योंकि हम कद्दूकस को ग्रेटर बोलते हैं इसीलिए कद्दूकस करना यानी घिसने को ग्रेटिंग बोलेंगे। और गार्निश का मतलब होता है आप किसी चीज की टॉपिंग कर रहे हैं, उसे डेकोरेट कर रहे हैं। सो दिस वाज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट टू गिव योर प्रेशियस फीडबैक। स्टे कनेक्टेड।